हम एमएससी का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथ थर्ड का पेपर है, उसका अध्ययन करेंगे। यूनिट वाइज देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दो की बनते हैं, ठीक है। तो आप नोट करते रहना। फर्स्ट यूनिट से है 1 - y² dy by dx d² by dx², ठीक है। 2 dy upon dx कोष्टक 1 + y dy by dx, ठीक है। नोट करते रहना। फर्स्ट यूनिट से एक और क्वेश्चन है x² y d² y अपॉन dx² प्लस x dy अपॉन dx माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 0। इनको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व इट। एक और क्वेश्चन है dy y अपॉन dx बराबर 2 माइनस का 2 माइनस 5y माइनस 2y², ठीक है। इसको सोल्व करो। एक और क्वेश्चन है जेड वाई कॉस्टिक जेड प्लस वाई डी एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स वाई कॉस्टक एक्स प्लस वाई, ठीक है। और डी एक्स बराबर 0 इसके गुणा में, ठीक है, डी एक्स। तो नोट करो फर्स्ट यूनिट से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन रह गया, आप नोट करना चाहो तो d² y अपॉन dx² प्लस dy by dx प्लस dy by dx का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको उचित लगे। यूनिट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका टाइम कम से कम लगे, इसलिए मैं पहले ही नोट कर देता हूं। तो आप उतार लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको क्वेश्चनों को। एक और क्वेश्चन है d² u अपॉन dt बराबर du अपॉन dt और गिवन दैट में है u बराबर 0 और अगर tan इन्फिनिट x बराबर 0 और x बराबर 1 है ना, तो इनको सोल्व करना है, ठीक है। एक और दो क्वेश्चन और हैं, मैं बाद में नोट करवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। d² x अपॉन dt du, सॉरी du है इसमें, d² u अपॉन dt du अपॉन dt गिवन दैट वह u बराबर 0 तो tan t इन्फिनिट x बराबर 0 x बराबर 1, ठीक है। इसको सोल्व करो। एक और क्वेश्चन है सेकंड यूनिट से d² z अपॉन dx² बराबर सॉरी प्लस x² d² z अपॉन dy² बराबर 0, ठीक है। इसको सोल्व करो। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। थर्ड यूनिट से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप नोट कर लीजिए। y0 बराबर 0 y' 0 बराबर 1 y1 बराबर 1 और y' 1 बराबर 1, ठीक है। ये कंडीशन और ये आप नोट कर लो एक बार। यूनिट थर्ड से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप नोट कर लो। x² d² y अपॉन dx² प्लस x² और dy by dx इंटू में है, ठीक है। आप नोट कर लो प्लस x माइनस वाई और y बराबर 0। नोट कर लो सभी स्टूडेंट, जल्दी से कर लो, टाइम कम से कम लगे। यूनिट 4 से 2-3 थ्योरम है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस साल की। एक तो ग्रेशस थ्योरम, एक है वेंडर मॉन्डेल थ्योरम। इसके साथ ही एक और है कमाइट थ्योरम। ठीक है, ये 3 थ्योरम है, आप नोट कर लो। ग्रेशस थ्योरम, वेंडर मॉन्डेल थ्योरम और कमाइट थ्योरम, ठीक है, नोट कर लो। यूनिट 4 से नोट कर लो।
जो एल्फा बीटा गामा है, ठीक है, इसमें भी एल्फा एम बीटा एम और ए अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एम गामा प्लस एम, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे भी गामा बीटा ये जो है ना बीटा वगैरह, आप कंफ्यूज मत हो जाना। नोट कर लो एक बार जल्दी से। माइनस ए है, ठीक है। अब अंतिम यूनिट है, यूनिट 5 से आप जल्दी से नोट कर लो, आपका टाइम भी कम से कम लगे। एक इक्वेशन है वो स्टेटन टू लाग्रांज इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन थ्योरम है, ठीक है। आप नोट कर लो। एक क्वेश्चन और रह गया इसका, मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ln x e की पावर x फैक्टोरियल n है, ठीक है, dx ओवर dn x, x की पावर x e की पावर माइनस x, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। अब हम इस प्रीवियस का जो बॉटनी का पेपर है उसके बारे में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में कर लेते हैं। सबसे पहले है यूज ऑफ, ठीक है, सवाल के बारे में तो सब जानते होंगे, इसके बारे में है एक रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में। GAE है, ठीक है, मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग आप समझ जाना। महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉपिक है ना, मुख्य मुख्य टॉपिक को बता देता हूँ। आप नोट कर लेना, थोड़ी थोड़ी देर में एक बार नोट कर दो सभी, उसके बारे में आप जैसा भी उचित लगे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नोट कर लो। यूज ऑफ मतलब शैवालों का जो उपयोग है उसके बारे में है, रिप्रोडक्शन है शैवालों का, और थैलेमस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये है एल जनरल करेक्टर्स, ठीक है, इसका जो जनरल करेक्टर है उसके बारे में, ठीक है। आप सभी नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड जो मुख्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है फंगी पे, जो जिसका जो पेपर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, नोट कर लो। और ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, फंगी पे चर्चा कर रहे हैं हम, फंगी मोर्चेल्ला, ठीक है, आप ऐड कर लो। दो क्वेश्चन है फंगी पे, क्लासिफिकेशन फंगी और इसके बारे में, और एक जो मुख्य टॉपिक है ब्रोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, इसके बारे में। एक और जो मुख्य टॉपिक है ठीक है, नोट कर लो, आप जल्दी से नोट कर लो। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट्स इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफिटिक्स ऑफ जनरल कैरेक्टर्स, इसके बारे में। इसके अलावा और है महत्वपूर्ण नोट्स जिसके बारे में पूछ सकता है, फिजियोलॉजी ऑफ फंगी के बारे में पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है हेटोलिज्म, ठीक है, आप नोट कर लो, आप समझ गए होंगे। सबसे अंत में जो क्वेश्चन है आप नोट कर लो, और शॉर्ट नोट्स के बारे में, शॉर्ट नोट्स है ना, दो टॉपिक हैं उसके बारे में नोट्स भी पूछ सकता है आपको, मुख्य क्वेश्चन है। एक तो है अबलिज्म और एक है
आइसेटर, ठीक है। एक और है फिटोस्फरी एंड सीड सेफिल, ठीक है, सीड एफिल। इसके साथ ही बॉटनी का कंप्लीट होता है पेपर। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे एमए प्रीवियस का जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, समाजशास्त्र थर्ड का है ये पेपर, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण के कारण, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस साल एग्जाम की दृष्टि से। एक क्वेश्चन है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण के संबंध, ठीक है। नोट करते रहना आप, थोड़ा टाइम कम से कम लगे। थर्ड क्वेश्चन है, बड़े वाला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और भारत में इसकी दशाएं, सामाजिक परिवर्तन की दशाएं, ठीक है। इसकी दशाओं का व्याख्या कीजिए या फिर दशाओं का वर्णन कीजिए। आप नोट कर लेना, शॉर्ट में लिखा देता हूं मैं। एक है पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण, ठीक है। पश्चिमीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? इसकी विशेषताएं और परिणाम, ठीक है, नोट कर लो। एक अंत में क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में, यो बाद में लिख रहे तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अंत में क्वेश्चन है बड़े वाला, एक और रह गया था भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, ठीक है, जाति की भूमिका बताइए। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, भूमिका। अब जो टिप्पणी वाले हैं अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है धर्म को परिभाषित कीजिए, है ना, धर्म के बारे में पूछ सकता है आपको, अच्छा वाला क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन भी बन सकता है धर्म के बारे में, तो अच्छा क्वेश्चन है। और ईसाई विवाह, ठीक है, ईसाई विवाह और इसके विवाह विच्छेद के बारे में पूछ सकता है। देखो, विवाह विच्छेद ईसाई विवाह है, और जो एक और है ना मुस्लिम विवाह है, ये दोनों टॉपिक अच्छे वाले क्वेश्चन है। तो मेरे को सबसे बेस्ट ये लगा ईसाई विवाह और विवाह विच्छेद, ये ज़्यादा संभावना इस साल आने की। एक और है रह गया सांप्रदायवाद, सांप्रदायवाद, ठीक है। इस पे तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। और भारत में हिंदू समाज की स्थिति भी पूछ सकता है, ठीक है, हिंदू समाज की स्थिति। देखो, ये बड़े छोटे टिप्पणी वाले क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे ना, अच्छा वाला क्वेश्चन होगा। इसके साथ ही समाजशास्त्र थर्ड का पेपर पूरा होता है, ठीक है, एमए प्रीवियस का। नमस्कार साथियों, हम अब इंग्लिश लिटरेचर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कल एग्जाम है एमए प्रीवियस की इंग्लिश लिटरेचर की। तो मैंने पहले ही नोट कर दिया है, थोड़ा वीडियो में टाइम ना लगे इसके लिए आप सभी नोट कर लो। जितनी देर में मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है, सभी क्वेश्चन। आपको समझ में आता आ रहा होगा, और मैं इसके बाद में टाइप करके आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, एक बार नोट कर लो। ठीक है, समझ तो आ रहा होगा, नोट कर लो एक बार जल्दी से।
स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी से समझ में आ जाएगा। नोट कर लो जल्दी। ठीक है, नोट कर लो। अब सबके अंत में मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत समय कम होने के कारण है ना, बहुत सारे पेपर है ना यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं कर पाता हूं मैं। तो अगर आप सभी साथी दूसरा सोशल मीडिया नेटवर्क यूज़ करते हो, जैसे कि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। और मैंने यू सभी जो वीडियो अपलोड किए हैं ना, उनके डिस्क्रिप्शन में सभी दिया है, मैंने लिंक भी दिया है, चैनल का भी दिया है, ग्रुप का भी दिया है, सभी दिया है। आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो डायरेक्टली। तो मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम पर चैनल और ग्रुप हमारे दोनों हैं। नाम आपको पता ही है, सेम नाम है, प्रकाश बाजिया ऑफिशियल, OFFICI है, प्रकाश बाजिया ऑफिशियल है। और एक ग्रुप है एग्जाम रिलेटेड ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम यूजर्स आप सभी एग्जाम रिलेटेड ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेपर है मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ, उनको थोड़ी देर बाद में उस पे टेलीग्राम पे प्रकाश बाजिया ऑफिशियल और एग्जाम रिलेटेड ग्रुप इसमें कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी सेम ही नाम है, प्रकाश बाजिया ऑफिशियल, जो आपका यूट्यूब पे भी यही नाम है मेरा, तो ठीक है। तो आप इस पर प्राप्त कर लिया कीजिए, जो भी इंस्टाग्राम यूजर हैं, टेलीग्राम यूजर हैं। फेसबुक वाले भाइयों के लिए नाम है प्रकाश बाजिया, ठीक है। पेज है फेसबुक पर आप सर्च कर सकते हो। आईडी पे नहीं डालता मैं, फेसबुक पे पेज पे डालता हूँ, इंस्टा पे है ना, स्टोरी पे डालता हूँ, ठीक है। आप यही नाम है सेम, यूट्यूब पे, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे प्रकाश बाजिया ऑफिशियल। तो सभी भाइयों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सी बार मैं एक दो पेपर को मैं अब यूट्यूब पे तो आ नहीं सकते, एक दो पेपर को वीडियो में डाल नहीं सकते, तो उनको थोड़ी देर बाद में जैसे मेरे को समय मिलता है मैं उनको प्रिपेयर करके इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सभी जगह मैं शेयर करता हूँ। तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि भैया आपने ये पेपर अपलोड नहीं किया, हमारा पेपर वो रह गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी पेपर रह गए हैं उनको सभी को समय रहते हुए अपलोड करूँ, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।